भगवान शंकर का नीलकंठेश्वर रूप दूध से अभिषेक करने पर दूध का रंग हो जाता है नीला। जहां आज भी रावण के पूर्वज करते हैं पूजा, श्रावण मास में दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ती है भीड़। बदलेंगे ना हम, चाहे दुनिया बदलती रहे, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, जंगल आएगा नजर साथ चलने से। भटकते भटकते वाला नहीं था कोई गाना है का? ये कहाँ आ गए हम, अटकते अटकते यूं के चक्कर में कहाँ आ गए हम। अपने आप को ड्राइवर बोलते हो जी, आपको रास्ता पता नहीं तो हमारी क्या गलती है? अरे मेरी कब कहाँ ड्राइवर? आप ही बोलते हो मैं ड्राइवर हूँ, आप जाने क्या बोलते हो? शादी करके बन गया ड्राइवर। काश शादी न ड्राइवर ना बना होता। ये है घोट गांव। जाम गांव से हम लोग पहुंच चुके हैं घोट गांव। कोटेश्वर धाम। कोटेश्वर धाम कहाँ पास है? घोट गांव के आगे। ये जो इतना बड़ा खंभा है, बजरंग चौक है घोट गाँव के। हाँ। फिर मैनेजर रोड है। यहाँ से बजरंग चौक है घोट गांव के, हाँ उसके बाद लेफ्ट मुड़ना है। हाँ बटनर पर से पानी लग गया। अच्छा परसा पानी होती हुई ना, कल भटके के लिए स्थिति नहीं हुई। बटन हर्रा जनसंख्या मात्र 69 और उसमें तो ऊपर लिखा है चुकले। बटन हर्रा बताइस ना। हाँ चलो, पानी से परसा पानी से इधर कोटेश्वर धाम 3.5 किलोमीटर। हम लोग पहुंच चुके हैं कोटा भर्री। इसी गांव में है शिवलिंग कोटेश्वर महादेव। नीलकंठ महादेव कोटेश्वर पहुंचने का मार्ग श्री भीमा कोटेश्वर सिद्धाम। धमतरी जिले के सिहावा इलाके के घने जंगलों में कोटेश्वर महादेव नाम का एक शिवलिंग है। इस शिवलिंग में दूध चढ़ाने पर दूध का कलर नीला पड़ जाता है। इसलिए मान्यता है कि इस शिवलिंग में भगवान शिव का नीलकंठेश्वर रूप आज भी मौजूद है। इस चमत्कारी शिवलिंग से शिव भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। इसलिए श्रावण मास में भगवान शिव के नीलकंठेश्वर रूप को देखने की भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूरी पर सिहावा इलाके के घने जंगलों के बीच कोटेश्वर महादेव नामक शिवलिंग मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि भीमा कोटेश्वर महादेव धाम के शिवलिंग भगवान शिव का नीलकंठेश्वर रूप आज भी मौजूद है। तो चलिए अब हम आपको और हम लोग दर्शन करते हैं। करीब 4.5 फीट की युगों पुराने इस शिवलिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह जमीन से निकला हुआ स्वयंभू शिवलिंग है। किसी तरह पत्थर या चट्टानों को काट कर या तराश कर नहीं बनाया गया है। चमत्कारी शिवलिंग से जुड़ी मान्यता है कि सागर मंथन के वक्त जब हलाहल विष की उत्पत्ति हुई और इस विष से
सृष्टि का विनाश होने लगा, तब भगवान शिव ने उस विष का पान उसे अपने कंठ में रोक लिया। उसने उनकी गर्दन नीली पड़ गई। तभी से भगवान शिव नीलकंठेश्वर कहते हैं कि धमतरी की सिहावा इलाके के दंडक वन में मौजूद यह शिवलिंग चमत्कारी है। आज भी इस शिवलिंग पर गाय के दूध से अभिषेक किया जाए तो शिवलिंग का पर दूध गिरते ही दूध अपने आप में नीले रंग का हो जाता है। राक्षस राज रावण ने की तपस्या। ऐसा एक बार नहीं अक्सर होता है। इसे देखने के दावे हजारों लोग करते हैं। यही नहीं, इस शिवलिंग को लेकर एक मान्यता और भी है। दंडक वन में मौजूद इस शिवलिंग की पूजा त्रेता युग में रावण के पूर्वजों द्वारा यह शिवलिंग स्थापित किया गया था। रावण के पूर्वज इस शिवलिंग की पूजा किया करते थे। खुद राक्षस राज रावण ने भी इसी शिवलिंग के सामने कई वर्षों तक कड़ी तपस्या कर सारे दिव्यास्त्रों का वर पाया था। यह भी मान्यता है कि इसलिए ये सभी आज भी इस शिवलिंग की पूजा करते हैं। हाँ, यह मान्यता यह भी है कि रावण के दादा पुलस्त्य ऋषि आज भी छत्तीसगढ़ के दंडक वन में मौजूद है। हर मध्य रात्रि को इस शिवलिंग की पूजा आज भी करते हैं। इसके दावे भी कई लोग करते हैं। देश के 5 राज्यों में से फैले दंडक वन की शुरुआत होती है भगवान राम के 14 साल के वनवास के साथ। यह दंडक वन कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और पौराणिक किंवदंतियों का साक्षी रहा है। दंडक के द्वारा कहे जाने वाले इस सिहावा में सप्त ऋषियों का वास रहा है। इसी सिहावा से भगवान राम को सप्त ऋषियों ने दिव्य शस्त्रों की शिक्षा दी थी। साथ ही दंडक वन राक्षस रावण और उनके दादा पुलस्त्य ऋषि की तपोभूमि भी कहते हैं। और शिवलिंग से मान्यता यह भी है कि शिवलिंग अपने आप हिलता है और जब हिलता है तो उसके चारों ओर से प्रकाश पुंज, सतरंगी प्रकाश पुंज निकलती है। वो तो छूट गई थी आखिरी ये जगह आखिरी जगह थी मनीषा अध्यक्ष मनीषा डालो देख बाबू जय कर लो। मैं डॉक्टर बिथिका विश्वास हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ धमतरी जिले की संयोजक हूँ और हमारे साथ पूरे धमतरी जिले की बेटी बचाओ की टीम आई हुई है। यहाँ पर पवित्र सावन का जो मास है उसमें हम कोटेश्वर महादेव जी का दर्शन भी किए हैं और साथ में हमारे सरहदों पे जो जवान तैनात रहते हैं उसी तरह यहाँ पर बिरना सिल्ली मैच का कैंप है सिहावा में, उन जवानों को हम राखी बांधने आए हैं जो अपने परिवार से बहुत दूर है और उन्हें शायद याद भी आती होगी अपने बहनों की। तो आज हम उन भाइयों के पास जा रहे हैं उनकी बहन बनकर, ताकि उनकी भी हाथ सुनी ना रहे और जिस तरीके से वो हमारे सरहदों पर आम नागरिकों की रक्षा करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे रक्षा सूत्र के माध्यम से कि ईश्वर और भोलेनाथ उनकी भी रक्षा करे, उनके जीवन में हर प्रकार से सुख शांति रहे, हर प्रकार से उनको शांति मिले और उनके ऊपर कभी कोई आंच ना आए। इसी कामना से के साथ हम सभी बहनें उनको रक्षा सूत्र बांधने के लिए जा रहे हैं। दीदी जी आप मंदिर के बारे में कुछ डबल टैप कर दो। जी, ये कोटेश्वर धाम जो है ये स्वयंभू है और जो जैसे भी जहां से भी आते हैं, हमने सुना है कि जो भी जिस प्रकार के मन्नत लेकर यहाँ पर आते हैं वो भगवान भोलेनाथ अवश्य पूरा करते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी है और हमारे समस्त छत्तीसगढ़ वासी बहुत दूर दूर तक इनकी महिमा प्रचलित है और सारे छत्तीसगढ़ यहाँ तक कि भारतवर्ष से भी बहुत लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन के लिए। सभी अपनी मनोकामना अनुसार यहाँ फल भी पाते हैं और इसी कामना से हम आज यहाँ पर भोलेनाथ से प्रार्थना करके जा रहे हैं कि हमारे सरहदों पे जो जवान तैनात है उनकी रक्षा बाबा भोलेनाथ करे। जी, मैं डॉली सोनी धमतरी से महिला स्वर्णकार महिला समाज की अध्यक्ष हूँ।
अगले साल मैं पिछले साल अपने पूरे समाज की महिलाओं को लेकर आई थी यहाँ, और अपन गाय के दूध भी लेकर आए थे। भोले बाबा को गाय के दूध से अभिषेक किए तो दूध का कलर नीली हो गई थी, अपनी आंखों से देखे हम लोग। और बाबा की महिमा तो अपार है, सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। बोलो भोले बाबा की जय। पुरुषों को यहाँ पर धोती धारण करके अंदर प्रवेश करना है। यहाँ पर धोती उपलब्ध है, देखिए रखा हुआ है। अब योगांश को धोती पहनाया जा रहा है, देखिए। नया जल्दी के लिए एकदम अकेले मार खाया था। अच्छा है इधर। अरे अभी भेजना कोई बात नहीं। पूरा मूड ढक गया है, मेरे बाल आ गया। बेटी का अच्छा है, गरीब कोई नहीं है। कहते हैं कि ये शिवलिंग हिलता है करके, और यहाँ से सतरंगी प्रकाश पुंज निकलती है। शिव भगवान, ये शिवलिंग स्वयंभू है। सामने में धोती पहन के ही जाएंगे। तो महाराज जी जय श्री राम। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री मनोज सिंह मंडावी जी का भी फोटो लगा हुआ है, जिसके पूजन अर्चन भी होता है। तो इसके बारे में मंडावी जी का क्या योगदान है कि उसे हम विशेष स्थान दिए यहाँ पर? जब से प्रादुर्भाव हुआ जब तब से तो इसका योगदान रहा, यहाँ का संरक्षक भी रहा। ये सब उजागर उन्हीं के नाम से हो रहा था। अच्छा, मंडावी जी ही इसको आगे किए हैं। जी जी। इसके नाम से जो यहाँ आता था ना, तो हमेशा वहीं बैठता था वो पहले। अच्छा, वहाँ बैठता था, उसके बाद यहाँ भगवान जी के पास जाके पूजा करता जी। हाँ, उसके बाद उसके जाने के बाद वहाँ उसको स्थान दिया गया। स्थान हाँ, मैंने भी ऐसे सुना था कि कोटेश्वर महादेव मंदिर को विकसित करने में, पर्यटन के रूप में बढ़ावा देने में हाँ श्री मंडावी जी का विशेष योगदान है। लोगों को कब पता चला कि यहाँ पर भगवान जी विराजमान हैं ऐसे? ये 2016 से जी, और 16 से पता चला। हाँ। वहाँ से जब से पता चला तब से उनका पूजा पाठ हो रहा है। तो ऐसे कैसे पता चला कि ऐसे कुछ घटना हुआ? तो कुछ नहीं, घटना नहीं हुआ, योग के माध्यम से पता चला है। किसके माध्यम से? योग। अच्छा, बाबा जी कहते हैं कि यहाँ पर दूध चढ़ाने से दूध का रंग नीला होता है, क्या ये सच में है? हाँ, सच है। यहाँ दूध चढ़ाने से हर किसी का जिसका स्वीकार करना होता है, भगवान उनका पूजा का स्वीकार करना होता है, तो उसका दूध नीला होता है। गाय का दूध, कच्चा गाय का दूध। और ये यहाँ से प्रकाश पुंज निकलता है। और प्रकाश पुंज कब निकलता है? ये रात में निकलता है प्रकाश पुंज। आप लोग देखे हैं? हाँ, देखे हैं। 8 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में निकलता है। और ये हर रात में नहीं, कभी कभी अमावस्या के में। और ये लिंग हिलता भी है, जब प्रकाश पुंज निकलता है ना तो हिलता है। और कहा जाता है कि राम भगवान, और कहते भी हैं कि रावण भी, परशुराम भी शिवलिंग का पूजा किए हैं। हाँ जी, इसमें राम भी किया है, परशुराम भी, रावण भी किया। इसके ज़्यादा प्लस से भी यहाँ आके पूजा की। और कहते हैं कि इच्छाधारी नाग नागिन भी आते हैं यहाँ पूजा करने के लिए। हाँ, नाग नागिन भी आते हैं। वो नाग पंचमी के दिन जब यहाँ रामायण चल रहा था ना, तो यहाँ ऊपर में आके बैठा था नाग। इसी साल पर रंग पंचमी के दिन जब तक
रामायण चला तब तक। हाँ खंभा में लगा हुआ है, देखिए। हाँ, साक्षात हमको दिख भी गया उनका निशानी। और कई लोग कहते हैं कि लोग थे यहाँ, रामायण भी चल रहा था। जब तक रामायण चल रहा था तब तक वहीं था। रामायण बंद हो जाने के बाद चला गया। कहते हैं यहाँ कहीं जगह है उनका करके। हाँ है ना, आगे भाई इच्छाधारी का स्थान है। और उसके 2 दिन बाद अजगर भी आया था। अजगर भी आया था, उसको फॉरेस्ट वाले ले गए। उसके बाद फिर आ गए। उसके बाद हम 2 दिन रखे उसको, उसके बाद छोड़ दिए उसको। अच्छा, कहते हैं नाग नागिन दोनों आते हैं करके। हाँ आते हैं, जोड़ी आते हैं। और कहते हैं कि वो कभी कभार इंसान के रूप में भी आते हैं करके। हाँ आते हैं। और कुछ बताइए बाबा जी यहाँ और क्या, हर श्रद्धालु आते हैं जी, सभी का मन्नत पूरा होता है। और आप लोग कहाँ से हैं? यहाँ सेवा देते हैं। सेवा देते हैं। यही रहते भी हैं। हाँ यही रहते हैं। संडे का दिन है। हाँ। तो अभी सावन का महीना चल रहा था, तो और कितना भीड़ रहता था? सावन में तो बहुत ज्यादा था जी। हाँ, अब सावन और कांवरियों का भीड़ था बहुत ज्यादा। अब अंत हो गया है तो बहुत कम है, एका दुक्का ऐसे कांवरी आते हैं। और ऐसी टाइम में भी यहाँ भीड़ ऐसी हाँ, रहता है? हमेशा भीड़ रहता है, हमेशा भीड़ रहता है। धन्यवाद बाबा जी, आपने बताए, यहाँ जानकारी दिए। मिंटू लाग करके नरहरपुर से हूँ, मिंटू लाग चैनल से जी। और देखिए ये है हमारे भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जी, जिन्हें कोटेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में विशेष स्थान दिया गया है। कहा जाता है कि इस महादेव मंदिर को विकसित करने में, बढ़ावा देने में आपका बहुत योगदान रहा है, इसलिए विशेष स्थान आपको प्राप्त है। आपको सत हम नमन करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बोल बम, बोल बम, बम बम, बोल बम। जय कोटेश्वर महादेव की जय, जय जय जय। हाँ, और कहते हैं कि इसका वर्णन रामचरितमानस के लंका कांड दोहा क्रमांक 119 प्रथम चौपाई में संक्षिप्त वर्णन है कहा गया है। विस्तृत स्कंद पुराण में रामेश्वर खंड के पृष्ठ क्रमांक 555 में इनका विस्तृत वर्णन बताया गया है। क्योंकि इस क्षेत्र को दंडकारण्य क्षेत्र कहा जाता है और भगवान श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास में अधिकतर समय इसी दंडकारण्य वन क्षेत्र में व्यतीत किए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं नाग नागिन, इच्छाधारी नाग नागिन के स्थान पर। वो कभी कभार दिखता है, हमेशा नहीं दिखता वो। दिखेगा, आएगा ना, यहाँ आते हैं। इस पूरे क्षेत्र को पुलस्त्य ऋषि का तपोभूमि क्षेत्र कहा गया है। रावण के दादा, इसलिए कभी कभार रावण आते थे यहाँ, तो वो भी इस शिवलिंग का पूजा किए हैं, ऐसा कहा गया है। और कहते हैं कि यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान महादेव को जो मांगा जाता है इच्छा, वो पूर्ण होती है। और कहते हैं कि यहाँ 86 लोगों को संतान प्राप्ति हो चुकी है, ऐसा बताया गया है। महादेव की कृपा से यहाँ के पुजारी ने हमें बताए हैं। चलो, ये है नाग नागिन इच्छाधारी के जगह। यह जोत जल रहा है।
और इसे नाग कुंजर क्षेत्र कहा जाता है। और यहाँ जगह जगह पे आपको नाग नागिन का जो कहना चाहिए भिंभोरा कहते हैं हमारे छत्तीसगढ़ी में, वो आपको दिखेगा। और यहाँ पर दूध भी चढ़ाए हैं, पानी भी रखे हैं, उनके लिए आते हैं और वो लोग दूध पानी पी के चले जाते हैं। नाग पंचमी या अमावस्या या पूर्णिमा के दिन नाग नागिन जाके महादेव की पूजा करते हैं, ऐसा कहा जाता है। कहा यहाँ के सेवादारों ने बताया हमको। हाँ, कई बार आते हैं जाते हैं, उसका कलर भी बताए महाराज जी, और हल्का सा दूधिया कलर का है करके बताए थे। तो वो लोग देखते हैं, रोज देखे हैं इसलिए जानते हैं, क्योंकि वो लोग यहीं रहते हैं, रोज देखते हैं। और अभी बता भी रहे थे कि वहाँ से प्रकाश पुंज, सतरंगी प्रकाश पुंज निकलता है करके भगवान से। किसी चीज का रूप लेते तब कैसे जानते हैं? कुछ न कुछ रहता होगा। वही तो इच्छाधारी नाच है, जो अपनी इच्छा से किसी का भी रूप ले सकता है। कभी इंसान का रूप लेता है तो कभी और किसी का रूप ले सकता है। आप कहाँ के हो छोटी? कल्ले में था। आओ ना, बंद कर दिया। अरे तो यही करे ना, एक दिन कागज में धरे अभी पीछे जाओगे तो नहीं। और ये सतयुग से लेकर कलयुग तक महादेव की चर्चा है। राम भी पूजा किए हैं इनका, रावण भी पूजा किए हैं, परशुराम भी पूजा किए हैं, और आज हम भी पूजा कर रहे हैं कलयुग में। तो सतयुग कलयुग दोनों में इनकी चर्चा रही है। परशुराम के बेटा भी है, परशुराम के दादा जी। अच्छा, नाती भी है, परशुराम के पुत्र भी है, और परशुराम के बहू का लोग आवो। चलिए, ये घनघोर जंगल के बीचों बीच ये कोटेश्वर धाम स्थित है यहाँ। और अगर आपको यहाँ आना हो, प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित मनोरम दृश्य, मन को मोह लेने वाला दृश्य, आनंद एवं शांति की अनुभूति आपको मिलेगा यहाँ। आध्यात्म के साथ साथ आपको प्राकृतिक का मनोरम दृश्य, आपको बहुत ही आनंद आएगा यहाँ आके आपको। और यहाँ आने के लिए सबसे पहले आपको नगरी से 13 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह स्थित है, नरहरपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर, और धमतरी से 65 किलोमीटर की दूरी, और रायपुर से 150 किलोमीटर की दूरी पर ये भीमा कोटेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पर स्थित है। और अगर आपको आना हो तो सही से रास्ता पूछ कर ही आए, मैप में देख कर ही आए, ताकि हमारे जैसे भटकना ना पड़े, क्योंकि हम लोगों को भटकना पड़े, क्योंकि नारहरपुर से हम लोग आए हैं। और नारहरपुर से आए तो बताए कि इधर रोड खराब, इधर रोड खराब। तो कौन सा माला बोलते हैं? भारतमाला रोड बन रहा है, इस कारण से पूरा रोड खराब हो चुका है, इसलिए हमको तकलीफ हुई। तो आपको तकलीफ ना हो इसलिए पूरा पूछ के ही यहाँ आए। धमतरी से आने के लिए आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, हम लोग नारहरपुर से आए इसलिए तकलीफ हुआ है। जब यहाँ धमतरी से ही आए। नेटवर्क नहीं रहता। हाँ, नेटवर्क भी कमजोर है। अगर आपको पता हो कि ऐसा कोई नेटवर्क, ऐसा कोई मैप है जो बिना नेटवर्क के काम करता है, तो हमें बता देना, उसको फॉलो करके हम आएंगे आपसे। अच्छा, चलिए। और आप भी इसी से कर आ गए हैं, और क्या करेगा अब तो। अगले बार तो देख लिया, अब आ जाएगा। कहीं और जाएंगे तब। कहाँ लाए हो दाई तुमन? रेंगाता हो? आधा दूर पैदल।